Today discuss two evolutions and differentiations of species, allopatric and sympatric speciation. इवोल्यूशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीसीज एलोपैथिक एंड सिम्प्रेटिक स्पेसिएशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। आज का ये टॉपिक है जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं एलोपैथिक स्पेसिएशन और फिर देखेंगे सिम्प्रेटिक स्पेसिएशंस। एलोपैथिक स्पेसिएशंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक आइलैंड के पक्षियों के बारे में या फिर उनमें रहने वाली स्पीसीज़ के बारे में जानना पड़ेगा और क्या होगा इन स्पीसीज़ में आने वाले चेंजेस या वेरिएशंस को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशंस। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है, ये समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है। यहाँ एक आइलैंड है। क्या एक हाइपोथेटिकल आइलैंड है जो कि काय में है, सी में है, समुद्र में है। इसमें ब्लू कलर के ये जो पक्षियाँ दिख रहे हैं, पंछी दिख रहे हैं, इनकी एक स्पेसिफिक लिविंग स्पीसीज है। ये लिविंग स्पीसीज है जो क्या कर रहे हैं, एक लिविंग स्पीसीज को सिग्निफाई कर रहे हैं। और ये पंछियाँ कहाँ कहाँ हैं, पूरे आइलैंड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब क्या होता है, इन पंछियों में, इस आइलैंड पे रहने वाले पंछियों के बीच में जियोग्राफिकल कैलामिटी के कारण आइलैंड के बीचों बीच में क्या आ जाएगा, एक माउंटेन आ जाएगा। किस कारण से, जियोग्राफिकल कैलामिटी के कारण इनके बीच में एक माउंटेन आ गया, जिससे क्या होगा, ये आइलैंड क्या हो गया, टू पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, टू पार्ट में डिवाइड हो गया। जिससे क्या हो गया, इन पंछियों के बीच की जो ब्रीडिंग है वो बंद हो गई। जिससे क्या हो गया, ये पक्षियाँ, इस एरिया के पक्षी इस एरिया तक सीमित रह गए और इस एरिया के पक्षी इस एरिया तक। इन दोनों के बीच में इन ब्रीडिंग कम हो गई या बंद हो गई, जिससे इनके मध्य का जेनेटिक फ्लो बंद हो गया। जेनेटिक फ्लो बंद हो गया, फिर इनमें जीन फ्लो बंद हो गया। जिससे क्या होगी, इवोल्यूशंस अलग अलग तरीके से इनमें होने लगा। जिससे उन पंछियों में जो स्पीसीज इवोल्यूशन अलग अलग हुआ, उनके कारण उन पक्षियों की दोनों स्पीसीज, मतलब ये वाली स्पीसीज और इस स्पीसीज, इनके बीच में अलग अलग स्पेसिएशन हो गया। कैसे, दो स्पीसीज, मतलब ये एक स्पीसीज, ये स्पीसीज, इन स्पीसीज में अलग अलग इवोल्यूशन हुआ, इस कारण इनमें अलग स्पेसिएशन होगा। और इस स्पीसीज में अलग अलग अपने अनुसार, इनके स्पीसीज के अनुसार इवोल्यूशन हुआ, इसलिए इनमें अलग स्पेसिएशन हुआ। फिर नेक्स्ट देखते, इनमें दोनों स्पीसीज में अलग अलग स्पेसिएशन हुआ। फिर जैसे क्या हो गया, इन स्पीसीज में के पंछी में कुछ स्पीसीज में इवोल्यूशन हुआ और इवोल्यूशन होने के बाद में ये स्पीसीज में कुछ अलग टाइप से स्पीसीज इवॉल्व हो गए। और ये क्यों हुआ, क्योंकि जो इस साइड के पक्षी थे उनके बीच में इनब्रीडिंग अपने तरीके से हुई और ये अपने तरीके से इक्विलेट हुए। और इस साइड के पक्षी, इनमें अपने बीच इनब्रीडिंग हुई और ये अपनी तरफ से वेरिएशंस को इक्विलेट करते गए। फिर ये जो डिफरेंट टाइप के वेरिएशन या इक्विलेशंस हुए, ये डिफरेंट स्पीसीज में रिजल्ट देने लगे। कैसे, अब ये इस साइड की स्पीसीज और इस साइड की स्पीसीज में डिफरेंट टाइप के वेरिएशन हुए, इक्विलेशंस हुए, जिससे जो डिफरेंट स्पीसीज है वह डिफरेंट स्पीसीज में रिजल्ट देने लग गए। किस, यहाँ
इस साइड की स्पीसीज अलग टाइप से वेरिएशन होकर या इक्विलेशंस होकर अलग स्पीसीज में बदल गए, और इस साइड की स्पीसीज में अलग वेरिएशन हुआ और ये अलग स्पीसीज में अलग स्पीसीज का रिजल्ट दिए। यहाँ क्या जियोलॉजिकल बैरियर आ जाने के कारण ऐसा हुआ, एक स्पीसीज से क्या दो स्पीसीज का जनरेशन हो गया या जनरेट हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जियोलॉजिकल बैरियर आ गया। बैरियर में सिर्फ माउंटेन ही नहीं हो सकता, जैसे हो सकता है खाई हो सकती है या नदी हो सकती है या समुद्र हो सकता है, जो क्या कर सकते हैं उस एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसे कहते हैं एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, इन दोनों को एटलांटिक सी डिवाइड करता है, और एशिया है, एशिया साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को पैसिफिक ओशियन ये डिवाइड करता है। तो इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाने के बाद में इनमें जीन का फ्लो रुक जाता है, जेनेटिक जीन फ्लो बंद हो जाएगा, तो ये दोनों स्पीसीज अपने अपने इवोल्यूशन करेंगी, और इवोल्यूशन होने के बाद में ये अलग अलग तरीके से वेरिएशंस होंगे और अलग अलग स्पीसीज का रिजल्ट देंगे। ये हो गया एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, जिसमें मेन क्या है इम्पोर्टेंट, बैरियर, जियोग्राफिकल बैरियर। जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से ही ये इनका जीन फ्लो बंद होता है और ये अलग अलग वेरिएशंस करते हैं और अलग अलग स्पीसीज में डिवाइड हो जाते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड वाला, सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है, इसमें भी एक आइलैंड है, आइलैंड में वही ब्लू पक्षी है, ब्लू पंछियाँ है, वो रह रहे हैं, और ये क्या है जेनेटिकली मॉडिफाई होंगे ये, या फिर इनमें म्यूटेशन हो जाएगा, या फिर ये म्यूटेंट हो जाएंगे, या वेरिएशन हो जाएगा और न्यू स्पीसीज का जन्म होगा। तो इस तरह से इसमें सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन होगा। तो इसे समझते हैं, ये एक आइलैंड है, आइलैंड में रहने वाली एक स्पीसीज है, स्पीसीज रह रही है जो कि समान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है आइलैंड में। इसमें क्या होगा, कोई भी जियोग्राफिकल बैरियर वर्क नहीं करेगा, या फिर इसमें जियोग्राफिकल बैरियर के बिना भी वेरिएशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, म्यूटेशन या म्यूटेंट हो जाएंगे, जिससे ये 2 स्पीसीज या डिफरेंट स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस वजह से म्यूटेशन या म्यूटेंट की वजह से, जिससे इनमें सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन होगा। ये हो गया एक आइलैंड, आइलैंड में रहने वाले ब्लू पक्षी और बर्ड्स वगैरह है, ये इनमें बैरियर नहीं आएगा। बैरियर की जगह क्या आ जाएंगे, इनमें म्यूटेशंस हो जाएगा या फिर म्यूटेंट हो जाएंगे, जिससे ये म्यूटेशन के कारण में जेनेटिकली चेंजेस आ जाएंगे, जिससे कुछ पक्षी ऐसे और कुछ इस तरह से बिना बैरियर के भी 2 स्पीसीज में जर्मिनेट हो जाएंगे। इसे हम सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। ये क्या हो गई, स्पीसीज चेंज हो गई जेनेटिक वजह से और म्यूटेशंस के वजह से। इनमें म्यूटेशंस जेनेटिक चेंजेस होना ज़रूरी है इनमें जीन फ्लो रोकने के लिए, जिससे 2 स्पीसीज सेपरेट हो जाती है या फिर 2 स्पीसीज बन जाती है। यहाँ बन गई 2 स्पीसीज, किस वजह से, जेनेटिक वजह से, जेनेटिक लेवल की वजह से या जेनेटिक रीजनों से इसमें म्यूटेशन हो गया, ये 2 स्पीसीज में डिवाइडेड हो गई। यहाँ पे कोई बैरियर का काम नहीं हुआ। हम अगर कंपेयर करें एलोपेट्रिक और सिम्पेट्रिक में, तो जो एलोपेट्रिक था वहाँ क्या था, बैरियर वर्क कर रहा था, बैरियर की वजह से ये दोनों स्पीसीज डिवाइडेशन हो रहे थे और ये दोनों के बीच का जो जीन फ्लो है, जेनेटिक जीन फ्लो है, वो बंद हो जाता था या इनब्रीडिंग बंद हो जाती थी, जिससे ये 2 स्पीसीज डिवाइड होकर अलग अलग वेरिएशंस के कारण ये न्यू स्पीसीज या
दो स्पीसीज में जनरेट हो जाती थी। अब यहाँ जो सिम्पेट्रिक है, यहाँ पे तो कोई बैरियर है ही नहीं, तो यहाँ क्या होगा, जेनेटिकली चेंजेस आएंगे या म्यूटेशंस हो गए, जो जेनेटिक या जीन के वजह से जो चेंजेस आएंगे, जिससे ये जो स्पीसीज है वह दूसरी स्पीसीज में बदल जाएंगी या एक स्पीसीज से दो स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये सिम्पेट्रिक और एलोपेट्रिक स्पेसिएशन हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे इवोल्यूशंस एंड डिफरेंशिएशंस ऑफ स्पीसीज, इसमें एलोपेट्रिक और सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन हमने देखा। थैंक्स।